सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे G7 सम्मेलन पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51वां G7 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा में आयोजित किया गया। तो इस पे आधारित इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। G7 2025 का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा के कनानैसिक में 15 से 17 जून 2025 को किया गया। कब किया गया? 15 से 17 जून 2025 को किया गया। अगले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए इस पे आधारित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अभी प्रधानमंत्री कनाडा के कौन है? मार्क कार्नी। राजधानी कहाँ है कनाडा का? ओटावा। और क्या है वहां का? डॉलर है। 51वें G7 सम्मेलन 2025 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क कार्नी। अभी ये कनाडा के प्रधानमंत्री है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 2025 में G7 की मेजबानी कनाडा कर रहा है। जो देश G7 की बैठक का आयोजन करता है उसे देश का मुखिया ही समूह का अध्यक्ष होता है। समझे फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसकी मुखिया कौन होगा? मार्क कार्नी, जो कनाडा के अभी प्रधानमंत्री है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को और देखते हैं। G7 की स्थापना 1975 दैट मीन्स 1975 में की गई थी। वर्तमान में G7 में टोटल 7 सदस्य हैं। कौन कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, यूएसए और यूके है। समझे फ्रेंड्स? अगला पॉइंट देखते हैं। G7 की स्थापना के समय 1975 में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 6 थी। 1975 में 6 देश था इसमें टोटल। कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। समझे फ्रेंड्स? G7 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के किस जगह पे हुआ था? तो रेम्बो इल्ट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। समझे फ्रेंड्स? इस पर आधारित और पॉइंट को देखते हैं। कनाडा कब शामिल हुआ था G7 में? 1976 में। रूस कब शामिल हुआ था? 1998 में। और रूस G7 से बाहर कब हुआ? 2014 में। समझे फ्रेंड्स? पॉइंट देखते हैं। G7 का 50वां सम्मेलन 2024 में इटली के अपुलिया में हुआ था। कहाँ? इटली के अपुलिया में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। G7 का 51वां सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा के कनानैसिक्स में 15 से 17 जून 2025 को आयोजित किया गया था। तो चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक औपचारिक मंच है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये देश वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और नीतियों को समन्वित करने के लिए नियमित रूप से मिलते रहते हैं। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताए ताकि एग्जाम में सीधे फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला पॉइंट देखते हैं। आपको ऊपर में सदस्य बताए थे, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन कौन सा देश है। तो G7 में 7 सदस्य है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उद्देश्य क्या है? तो G7 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और नीतियों को समन्वित करना। समझे फ्रेंड्स? उद्देश्य पूछ सकता है अगले एग्जाम में। तो समझे फ्रेंड्स? आप देखते हैं शिखर सम्मेलन। G7 के सदस्य देश हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं जहां वे वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और नीतियों को आकार देते हैं। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका महत्व क्या है? G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों का एक समूह है। समझे फ्रेंड्स? वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है इसका? तो G7 में लिए गए निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंडिया के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसे अतिथि के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। समझे फ्रेंड्स? ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद रहा तो एक लाइक कर दीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। G7 सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स,
G7 सम्मेलन से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी प्रश्न थे, मैंने आपको एक एक करके बता दिया। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।